सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं हूं चंद्रशेखर पैनोली और आपका स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल अपने लिखवार गांव से। आज के अपने नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन है। आज 13 नवंबर है और 13 नवंबर जैसे कि कल दीपावली थी, दीपावली के अगले बाद का जो त्यौहार होता है, जो पंच त्योहारों का, वो गोवर्धन पूजा है। हालांकि इस बार तिथि की वजह से ऐसा हो रहा है कि दोपहर बाद शुक्ल प्रतिपदा लगेगी, तो कई लोग हो सकता है कि कल गोवर्धन पूजा मनाएं, या जो संस्कृत के तमाम विद्वान हैं उन सब की राय है कि जो उदयी तिथि होती है उस दिन गोवर्धन पूजा होगी। लेकिन जो हमारे यहाँ पर रिवाज है, जो हम अपने गाँव में मनाते हैं, आज जो है हम यहाँ पर स्थानीय भाषा में उसको कहते हैं बलराज या बलदराज। आज के दिन जो गोवंश होते हैं, यानी जो बैल होते हैं, उनको सभी लोग जो है खुराक देते हैं, उनको घी और तेल जो है उनको खुराक देते हैं ताकि वो तंदुरुस्त रहे, हष्ट-पुष्ट रहे। क्योंकि बैल हम सब का जो है जो हमारी भूमि है, यदि भूमि उपजाऊ है तो यहाँ पर बैल के द्वारा ही हल लगाया जाता है और बैलों पर हमारी खेती बाड़ी निर्भर है। वैसे भी अन्नकूट पर्वत या गोवर्धन पूजा प्रकृति से संबंधित जो हमारी गौधन है, गौवंश हैं, या हमारे जो धन चयन है, उससे जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का जो है घमंड भी तोड़ा था, गोवर्धन पर्वत उठा लिया था उन्होंने अपने ब्रजवासियों के लिए, अपने भक्तों के लिए, उनकी रक्षा के लिए। तो इंद्र का भी इस दिन जो है घमंड चूर हुआ। तो घमंड किसी का भी हो, एक दिन जरूर चूर होता है, ऐसा भी संदेश ये गोवर्धन पूजा देती है। और आज हमारे यहाँ जो जिसको हम बलराज या बलदराज या बलराज, बलिराज तमाम कहते हैं, आज से तमाम जो सभी लोग हैं, आज के दिन कोई भी हो, अमावस्या के दिन और आज की तिथि के दिन, कोई भी लोग जो है बैलों को जोतते नहीं हैं, खेत में नहीं ले जाते हैं, बल्कि घरों पर बैलों को खुराक देने के बाद उनके गले में माला लटकाई जाती है और उसको बलराज के रूप में मनाया जाता है। तमाम जो हमारी पहले, अब तो पलायन के बाद ये सब प्रथा लगभग लगभग अब समाप्त हो रही है। बहुत कम जो हमारी जो विवाहिता जो दिहानियाँ जिसको कहते हैं, जो विवाहित लड़कियां होती है, वो अपने मायके जाती है और दीपावली के बाद अपने परिजनों से मिलती है। तो एक खुशहाली उनके चेहरे पर होती है, अपने परिजनों को मिल कर के, अपने मायके में आकर के उनकी जो तमाम यादें हैं वो सब ताज़ा होती है। तो ये खुशी, उमंग और उल्लास का जो त्यौहार है दीपावली, ये बलराज या बलदराज या गोवर्धन पूजा भी है। तो आप सभी मित्रों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन खुशहाल हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, अपने परिजनों से मिलिए, सभी को शुभकामनाएं दीजिए। तो आप सब पुनः मैं आप सभी का अपने इस नए ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में स्वागत करता हूं। और आज हमारे उत्तराखंड के एक महान संत की जो है जयंती है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिन्होंने अपना अद्वितीय योगदान दिया। आज जो हिमालयन अस्पताल है, हिमालयन जो इंस्टीट्यूट है, जो हिमालयन जो विश्वविद्यालय है, हिमालयन जौलीग्रांट देहरादून में है, तो भानियावाला के निकट, भानियावाला में पड़ता है जौलीग्रांट देहरादून। तो उनकी जो जिसकी स्थापना की थी, जो बहुत दूरदर्शी संत मैं उनको कहूँगा, जिन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए, वो उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए सदैव चिंतित रहते थे। तो ऐसे स्वामी राम जी को मैं नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसे अवसर पर ऐसे महान संतों ने, जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों के लिए सदैव जो है एक नई राह दी और हमारे पहाड़ों के लिए, उत्तराखंड पूरे प्रदेश के लिए शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़े महत्वपूर्ण संस्थान की स्थापना की। तो ऐसे स्वामी राम जी को कोटि कोटि नमन। अभी प्रातःकाल का समय है, आप देख सकते हैं सामने की जो पहाड़ियां हैं, सेम मुखिम की पहाड़ियाँ, दिनियाली देवी की पहाड़ियाँ, वहाँ पर अभी सूर्योदय हो रहा है। सामने की तरफ जो गांव है वो सौड़कुड़ी हैं। इधर केंद्रीय विद्यालय जो दिख रहा है हल्का सा, जो आपको दिख रहा होगा, उधर सेमधार की तरफ। और ये देखिए, ये हमारे जो तमाम पहाड़ों की तरफ सूर्योदय आ गया है। ये पैया डाबर की तरफ है, पैया डाबर का जो ये डांडा है, मैं अपने घर से, अपने छत से आपको दिखा रहा हूँ। सामने की तरफ जो गाँव दिख रहा है, सामने की तरफ वो बनियानी गांव है। और जो ऊपर जहाँ जो हाइट है उसको जो है भेकल्त का डांडा, भेकल्त खाल उसको कहते हैं, भेकल्त।
और इस तरफ से कोंती खाल है और ये हमारा गांव है, इस तरफ ऊपर की तरफ आपकी गांव है। तो ये अभी सुबह सुबह का जो दृश्य है आप इसको देख सकते हैं। दीपावली के अगले दिन जैसे कि तमाम जगहों शहरों में विशेष करके बड़ा हल्ला होता है, कुछ बुद्धिजीवी आ जाते हैं कि बहुत प्रदूषण हो गया, बड़ा हो गया। उनको सिर्फ जो है जो सनातन के त्यौहार हैं उस पर उनको बहुत अधिक जो है फिक्र हो जाती है। कभी उनके अगर होली आती है तो पानी की बर्बादी हो जाती है, यदि दिवाली आ गई तो उनको प्रदूषण सिर्फ उन्हीं दिनों दिखता है। उनको नववर्ष का जो अंग्रेजी नववर्ष है उसका जो सेलिब्रेशन होता है उस दिन भी तमाम पटाखे फूटते हैं या अन्य तमाम अवसरों पर पटाखे फूटते हैं, तमाम आतिशबाजी होती है, लेकिन दिवाली पे बड़ा ज्ञान उनके द्वारा दिया जाता है। उन सब के बीच हमारा जो पहाड़ों का ये शांत वातावरण है, शुद्ध वातावरण है, आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा होगा कि कल शाम तमाम पटाखे यहाँ पर फोड़े गए। तो ऐसा जो है कोई नज़ारा नहीं है कि कहीं प्रदूषण है। आज आसमान जो है पूरी तरीके से साफ है। तो हमारे पहाड़ों का ये सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। इस समय प्रातःकाल जो सूर्योदय की किरणें पड़ रही है बहुत सुंदर, जैसा कि एकदम से जो सामने की पहाड़ियों पर पड़ रही है। अभी कुछ देर में सभी गांव की तरफ सभी इधर घरों की तरफ जो है धीरे धीरे सूर्य देव जो है दर्शन देंगे। तो आप इस नज़ारे को जो है देखिए। तो समय लगभग हो चला है 9:30 और कल के जो अधूरा काम है हमारा, अधूरा ही कहूँगा, अभी पूरा नहीं हुआ, तब तक अधूरा ही माना जाएगा, जो हम कर रहे हैं चाचा के घर पर रंग रोगन। तो उसको जो है जो जितना बचा हुआ है आज कर लेंगे। आज लगातार चौथा दिन है भाई, तो क्योंकि समय लगता ही है, रंग रोगन में काफ़ी समय लग जाता है। तो बस चलते हैं। और अब हम जो है लग गए, आज फिर से जुट गए सुबह से 9:30 के लगभग से लग गए हैं। 9:30 मतलब 9:40 के लगभग समय हो रहा होगा। और यहाँ पर लगे हुए सुनील पैनल जी और हम सब अभी शुरू कर दिया हमने। अब देखो आज तो फाइनल करना है, ये सेकंड कोट है बस, आज तो शायद दिन तक ये वाला पूरा हो जाएगा, उसके बाद दरवाज़ों पे पेंट का काम रहेगा। तो अभी हम शुरू कर दिया है, ये देखो यहाँ पर हम हैं और लगे हुए हैं। अभी हम वाइट टॉस कर रहे हैं। आज जो है लगातार आज तो लगभग हम निपटाई देंगे वाइट टॉस। इस बीच दादाजी लोग यहाँ पे बैठ रखे हैं, दादाजी सुबह से हैं, अभी दादाजी भी आ गए। और कल जैसे कि दीपावली थी और कल देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश की लेपचा में गए। तो हमारे बीच में हैं दादाजी श्री लाखीराम पैनोली जी, जो ITBP से रिटायर्ड हैं। और आपने भी कहा कि आपकी पोस्टिंग लेपचा में रही, छिपकला में रही, हिमाचल के आप तमाम जगहों रहे, लाहौल स्पीति में रहे, और मतलब लगभग भारतवर्ष के विभिन्न, जैसे कि आप जानते हैं कि सैन्यकर्मी या जो अर्धसैनिक बल होते हैं वो लगातार उतना कोई नहीं घूमता होगा जितना ये लोग घूमते अपने जीवन काल में। तो दादाजी कल मोदी जी गए थे लेपचा में, तो आपकी क्या कुछ यादें हैं लेपचा से जुड़ी हुई जब आपकी पोस्टिंग वहाँ पे रही होंगी? जुड़ी हुई तो कोई खास ऐसा याद नहीं है मुझे अब, लेकिन परेड काफ़ी रहा मेरा वहाँ। और वहाँ के लोगों से ज़्यादा विशेषकर जो लोकल लोग भी थे कहीं दाहिने बाएं गांव नज़दीक, उन लोगों से हमारा बहुत काफ़ी अच्छा संपर्क था, मिलना जुलना था। अच्छा, तो आपके समय पे भी दादाजी कोई प्रधानमंत्री वहाँ पे गए जो आपके दौरान रहे हों या आपने देखा हो आपके? ना, मेरे पीरियड में तो नहीं रहा, लेकिन सबसे उससे पहले रहा। अच्छा जो इंदिरा गांधी गई थी, जो मैंने बात कही है जी कि इंदिरा गांधी गई थी, और वो एक बहुत ही अचानक और वो बहुत ही भयंकर ऐसी बात हुई थी, जैसे कि आज प्रधानमंत्री देखो वो उसका हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो है छिपकला पोस्ट पे गया हुआ है और वहाँ पर पत्थर के ऊपर कुछ निशानों से अंकित किया गया था। जी जी जी। अब वो चीज़ें मुझे तो याद वो नहीं चीन है। बॉर्डर, चीन मतलब बहुत नज़दीक है। बहुत नज़दीक, बहुत नज़दीक। जी 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 चीन का भी ऐसा है कि जब घूम करके हमको जो है चाइना के एरिया में जाना पड़ता था। जी। जैसे ये हमारा रहने का वो था। अच्छा, जो आपका वहाँ पे पोस्ट रही होगी। हाँ हाँ जी। और ऐसा घूम करके इसके मकान, ये मकान का एरिया जो है पिछला जैसा कि वो चाइना का एरिया था। बिल्कुल, मतलब बहुत सबसे पास। हाँ, बहुत पास। सबसे पास। अच्छा। और जब हम उसमें अपने उसमें जाते थे तो हम जब रात को हम विशेषकर छुप के निकल जाते थे। जी जी। लेकिन दिन को जो है हमको बहुत लंबा टर्न करना पड़ता था। हाँ जी जी जी। क्योंकि वो लोग नज़दीक नज़दीक आ जाते जाते जी। थे, उनका नज़दीकी एरिया था। जी।
और इसी ढंग से रहे हैं वहाँ, जबकि वहाँ की पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। मतलब वहाँ पे पानी की समस्या है पानी बहुत की बड़ी। बहुत समस्या है। चलो, आप तो खैर सैनिकों को तमाम सुविधाएं जो है मिल रही है। उस समय तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी कि सैनिकों तक तमाम सुविधाओं का अभाव था, हाँ और देश में भी उस समय ऐसी स्थिति थी कि भाई गरीबी थी और तमाम चीज़ें थी। आज तो देश मतलब तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ चुका है। अब तमाम तरीके के अत्याधुनिक हथियार सेना को मिल गए हैं। हाँ, उस समय शायद ऐसा कुछ बहुत बहुत कम में कम थे। बहुत कम थे। हैवी जो हथियार थे वो उस समय जी हमारी इंडिया की फौज के पास जो है वो बहुत कम थे। जी जी। हाँ, तो और अब इसीलिए जो है उस समय इंदिरा गांधी जी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो वहाँ लेपचा में गए, और आपकी एकाएक याद जो है ताज़ा हुई। और मोदी जी हर साल जाते हैं, हर दिवाली जो है सैनिकों के बीच मनाते हैं, सीमा के प्रहरियों के बीच मनाते हैं। तो हमारे बीच में दादाजी हैं, और दादाजी से बात करके अच्छा लगा। दादाजी की दीर्घायु की कामना करते हैं। यहाँ पे दादाजी हमारी मार्गदर्शन के दोनों लोग यहाँ पे हमारा हौसला अफजाई करते रहते हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बाहर तो वाइट वॉश कर दिया, और अब ये देखो, अब करेंगे पेंट, जो दरवाज़ों पे या तो खिड़कियों पे या फिर अन्य जो होता है उन पे करेंगे इस पेंट को। ये पेंट अब करेंगे। अब जो है लगभग 12:30 हो गया। आज एक तरह से ठीक निपटे, आज स्पीड ठीक पकड़ी हमने सेकंड राउंड में, तो ठीक रहा। ये कलर अब करके आ जाएगा इसमें। अब जो है अभी यहाँ और है, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी फिर दूसरा वाला वो लाएंगे कलर। ठीक हो गया। और अभी हम जैसे कि अपना रंग रोगन के काम लगे हुए थे, तब तक आदरणीय दादाजी श्री जीतमणि पैनुली जी, जो बहुत वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हमारे गांव के प्रधान भी रहे, लंबे समय तक रहे, और इस समय जो है ग्रामीण पत्रकारिता से आप पहाड़ों की गूंज के संपादक भी है। तो आज दादाजी आए यहाँ पर, हमारे घर पर अभी आ रखे हैं। दादाजी से काफ़ी दिन बाद मिलना भी हो रहा है घर पर। तो दादाजी तमाम विषयों पर लिखते रहते हैं, तमाम चीज़ों पर चिंतन करते रहते हैं। तो दादाजी, आप आजकल जो है काली हल्दी और इस पर कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आगे क्या है आपके अगला जो आपका कदम है, आप क्या करेंगे? कभी अभी जो है अखबार की खबर से सुन के 1200 लोगों ने काली हल्दी लगा दी है। चाय पी लो आप। और अभी ये है कि मैं चाह रहा हूँ सारा देश मतलब उत्तराखंड वाले इसको लगाएं, तो इसको कोई पशु नहीं खाता, जी जंगली जानवर नहीं खाता, और महंगी फसल है। अच्छा। अभी ये 2500 रुपये किलो हम दे रहे हैं जी जी जी। काली हल्दी के सूखी हुई। अभी आप मेरे से एक चर्चा कर रहे थे कि भाई कीवी के पेड़ लगाओ, मतलब हाँ। आपका एक और अभियान भी है कि कीवी लगाओ। कीवी के पेड़ लगाए, तो उसमें प्रत्येक परिवार को जो है कीवी के 10-10 पेड़ भी लगाएंगे, तो उनका जो है 2 क्विंटल 10 किलो करीब जो है 3-5 साल में पैदा होगा। उस समय जो है वो करीब जो है 700 रुपये किलो जाएगा, तो 1-1.5 लाख रुपए का उनका उत्पादन घर में हो जाएगा। एक वक्त था जब दादाजी, मतलब हमारे गांव के शायद पहले ही व्यक्ति होंगे जिनके लिए लखनऊ बहुत दूर नहीं था। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री मतलब हेमवती नंदन बहुगुणा जी से लेकर के और जितने भी तमाम लोग रहे, चाहे नारायण दत्त तिवारी जी हों, चाहे अन्य जो लोग हैं, आपकी सीधी पकड़ उन पे थी। उत्तराखंड बनने के बाद आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड बनने के बाद हमारे पहाड़ों की मतलब विकास की गति पकड़ी है, या उत्तर प्रदेश के ज़माने में क्या कुछ था हम पहाड़ियों का लखनऊ में? उत्तर प्रदेश में हमारी कदर थी। ये देखो, इस समय ग्रिल पे कर रहे हैं साफ कलर, ये लोग लगे हुए हैं, और इस समय अब सूर्यास्त होने वाला है। नीचे से जो है धूप छुपने लग गई, तो नीचे की तरफ अब बस लगभग जो है जैसे सूर्यास्त होता है फिर ठंड भी लगनी आजकल शुरू हो जाती है। तो फिलहाल ये चल रहा है यहाँ पर, ये ग्रिल में कर रहे हैं यहाँ पे कलर। तो और देखो जो है पेंट जो है कर रहे हैं कमरे के अंदर और इधर दरवाज़ों की तरफ, और ये देखो ये लगे हुए हैं पेंट पे, और यहाँ पे हर जगह जो है पेंट किया जा रहा है। तो अब लगभग समापन की तरफ है ये रंग रोगन का काम, इसलिए इतनी लेट तक चल रहा है काम। आज दिन भर जो है हमने रंग रोगन किया, और कुछ लोग घर पर जो है इस बीच आए तो उनसे भी बातचीत की। तो कुछ बुज़ुर्गों के अनुभव भी हमने लिए और बातचीत भी हुई, काम भी हुआ। और फिलहाल जो है जो ये पिछले 4 दिनों से हम लगातार लगे हुए थे रंग रोगन में चाचा के घर पर, तो वो भी पूरा हो गया है। और अब कार्ड वार्ड बांटेंगे, कुछ एक और काम है जो भारती की शादी के लिए हमें करना है। तो फिलहाल जो है आज का ब्लॉग यहीं पर जो है रोक देते हैं, क्योंकि अंधेरा हो गया है काफ़ी, और मतलब ठंडा भी हो रहा है आजकल। तो जैसे सूर्यास्त के बाद काफ़ी ठंडा सा हो जा रहा है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर रोकते हैं। कल अगले ब्लॉग में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, आप सबको सादर नमस्कार, सादर प्रणाम।
जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, भारत माता की जय।